आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है, वहां पर संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन वहां की सरकार अपनी सत्ता के लालच में सियासी संग्राम चल रहा है। एक दूसरी पार्टियों पर वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो जिस तरीके से 3 पार्टियों की गठबंधन की सरकार चल रही है, वहां पर अब सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने कांग्रेस पर आरोप लगाए, कांग्रेस को उन्होंने कहा कि ये पुरानी खटिया है, इसीलिए कुरकुर की आवाज आ रही है। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि हमारे पास अनुभव है और उद्धव ठाकरे के पास अनुभव नहीं है, और जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अनुभव है, लेकिन इसीलिए आप प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए आप इस वक्त आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो शिवसेना और कांग्रेस आपस में ही भिड़ रही है, और यहाँ पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए शिवसेना पर निशाना साधते हुए संजय निरुपम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पुरानी खटिया बताने वाली शिवसेना भूल गई है कि जिस सत्ता पर वो इतना इतरा रही है, वो कांग्रेस के समर्थन के बगैर उसे नसीब नहीं होती। कांग्रेस के मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री उन्हें छोड़कर सबसे मिल रहे हैं, सत्ता के मोह में कितना झेलना। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया, और जिस तरीके से कांग्रेस भी वहां गठबंधन में है, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो लगातार ये कहती आ रही है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, हम फैसला ले नहीं सकते। राहुल गांधी ने इस पर भी अपना बयान दे दिया था, और जिसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो ये देखना होगा कि कितने दिन तक ये सरकार चलती है। और जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं, यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से उनकी नजदीकियां इस वक्त अगर देखें तो वो अपने सलाह के लिए फडणवीस से मिल रहे हैं, जिस तरीके से उनसे सलाह ले रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा मरीजों की संख्या हो रही है, और स्थिति इतनी भयानक है। उसके बावजूद भी कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी आपस में सियासी संग्राम कर रही है। कलह इतनी बढ़ गई है कि अब वो बाहर तक आने लगी है। इससे पहले भी कई ऐसी खबरें आई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा था। अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोराट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन अब संजय निरुपम ने जो ये बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि शिवसेना भूल गई है और इसीलिए उस सत्ता पर बैठ के इतना इतरा रही है, ये नसीब भी कांग्रेस की ही वजह से हुआ है। तो ये सत्ता के लिए जिस तरीके से अपनी विचारधारा को इन्होंने छोड़ा और अब वहां पर सरकार बनाकर जनता की भलाई के लिए आए थे, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए वो गठबंधन की सरकार बनाई थी, जनता की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस इससे पहले शिवसेना पर आरोप लगा रही थी, इनका आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। दूसरी तरफ जनता का हाल अस्त व्यस्त हुआ है, त्राह त्राह जनता कर रही है। महाराष्ट्र की कोई भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन इनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। तो जिस तरीके से वहां पर सरकार चल रही है इस वक्त, वो राम भरोसे ही है, क्योंकि वहां पर आपसी कलह आए दिन सामने आती है। कभी कांग्रेस के नेता शिवसेना पर आरोप लगाते हैं, कभी शिवसेना के संजय राउत कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, कभी एनसीपी के नेताओं का मनमुटाव सामने आता है। ये सरकार जिस तरीके से चल रही है, लगता नहीं कि ये सरकार आगे जा पाएगी। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी जल्द ही सरकार गिरने वाली है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था, इससे पहले राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि हम वहां पर सरकार में तो हैं, लेकिन हम फैसले नहीं ले पा रहे हैं, जबकि उनके कैबिनेट में 12 मंत्री हैं। उसके बावजूद भी राहुल गांधी का ऐसा बयान आया था। तो ये दिखाई दे रहा है कि वो इन जिम्मेदारियों से और जो वहां पर अव्यवस्था है उससे वो किनारा कसना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस का वहां पर हाथ नहीं है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो कांग्रेस उसमें जिस तरीके से बढ़ चढ़कर उनके साथ आई, शिवसेना के साथ, और उन्होंने सरकार बनाया, ये देखने वाला होगा कि इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब था, जनता से मतलब नहीं था। अगर जनता की इनको फिक्र होती तो आज 3 पार्टियों की सरकार महाराष्ट्र में अच्छा कर रही होती। लेकिन इस वक्त अगर देश में सबसे ज्यादा खराब किसी की स्थिति है तो वो महाराष्ट्र की है। उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने मुंह छिपाने के लिए किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करती रही है। वहीं पर शिवसेना भी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो कांग्रेस पर आरोप जड़ती रही है। तो अब शिवसेना ने सामना के माध्यम से कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। तो शिवसेना ने अपने संपादकीय में लिखा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट का कुरकुराना संयमित है। घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, यहाँ तो 3 दलों की सरकार है, थोड़ी बहुत तो कुरकुर होगी ही, मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे, थोराट ने ऐसा कहा। उसी खाट पर बैठे अशोक चौहान ने भी एक इंटरव्यू दिया और उसी संयम से वो भी कुरकुराए। सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सरकार में हमारी भी बात सुनी जाए। प्रशासन के अधिकारी नौकरशाही विवाद पैदा कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। अब ऐसा तय हुआ है कि कुरकुर की आवाज वाली खाट के दोनों मंत्री महोदय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहने वाले हैं।
तो जिस तरीके से वहां पर अशोक चौहान और बाला साहब थोराट पे इन्होंने निशाना साधा और कहा कि ये पुरानी खाट है और इसीलिए ये इसकी कुरकुराहट की आवाज़ आ रही है, और इसके बाद उन्होंने जो लिखा, मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे और निर्णय लेंगे, लेकिन कांग्रेस क्या कहना चाहती है, राजनीति की ये पुरानी खटिया क्यों कुरकुर की आवाज़ कर रही है, हमारी बात सुनो का मतलब क्या है, ये भी हमारे सामने आ गया है। थोराट और चौहान दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं जिन्हें सरकार चलाने का बहुत बड़ा अनुभव है। हालांकि उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का दीर्घ अनुभव श्री शरद पवार और उनकी पार्टी के लोगों को भी है। हालांकि कुरकुर या कोई आहट होती नहीं दिख रही है। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने सामना में ये जो कटाक्ष करते हुए उन्होंने लिखा कांग्रेस पर, इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने भी सवाल उठाए थे जो प्रशासन व्यवस्था चल रही है महाराष्ट्र में, और उन्होंने कहा था कि हम कोई भी निर्णय लेने के हालात में नहीं है, हमारी कोई सुन नहीं रहा। अशोक चौहान ने भी जो सवाल उठाए और वहीं पर बाला साहब थोराट पर भी उन्होंने सवाल उठाए। तो जिस तरीके से कांग्रेस अभी तक आरोप शिवसेना पर लगाती आ रही है और ये कहती आ रही है कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हम वहाँ पर फैसले नहीं ले सकते, तो जो भी स्थिति महाराष्ट्र में है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना ही है, क्योंकि हम वहाँ पर फैसला नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद अब शिवसेना ने जो कटाक्ष किया है, ये साफ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में अब ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चलने वाली है। इससे पहले एनसीपी ने भी कई ऐसे बड़े कदम उठाए थे, चाहे वो राज्यपाल से मिलने का कदम हो, या तमाम ऐसे कदम उठाए थे जिसके बाद ये तय हो गया था कि इनकी आपसी कला की वजह सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। लेकिन जिस तरीके से राम भरोसे इनको सत्ता का लालच है, तीनों पार्टियां इस वक्त बहुत बुरे फंस गई हैं, क्योंकि इनकी ना कोई विचारधारा मिल रही है साथ में, और ना ही ये स्थिति को संभाल पा रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल है देश का, और उसके बाद ये एक से दूसरे पार्टी पर ये आरोप प्रत्यारोप करते आ रहे हैं, कभी कांग्रेस शिवसेना पर, कभी शिवसेना कांग्रेस पर। तो इनको अपना ये बचने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक कि ये भी कहा कि हम वहाँ पर समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन हम फैसला लेने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरी तरफ आप देखना होगा कि महाराष्ट्र की जो स्थिति है उसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में सरकार बना ली लेकिन उनके पास अनुभव नहीं है। और यही बात जब अगर कोई कहता है तो कांग्रेस भी यही बात कह रही थी, और जिसके बाद कांग्रेस पर इन्होंने पलटवार किया और कहा कि वो भले ही अनुभवी हैं लेकिन हमारे पास भी अनुभव है सरकार चलाने का, शरद पवार के पास भी अनुभव है। तो वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि ये पुरानी खटिया है इसीलिए कुरमुर कर रही है, यानी कि जो उनको अनुभव है उसकी वजह से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और इसी वजह से वो आवाज़ उठा रहे हैं, और इसी वजह से वो प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये सवाल पूरी देश की जनता उठा रही है कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है, दूसरी तरफ ये अपनी कुर्सी और सत्ता के लालच में फंसे हुए हैं। संजय राउत वो आरोप प्रत्यारोप करते आ रहे हैं, जब कोई मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है तो संजय राउत उस पर सवाल उठाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति किस तरीके से बेहतर है बाकी राज्यों से, यहाँ तक कहें कि सबसे अच्छी स्थिति अगर कहीं की है तो वो उत्तर प्रदेश की, लेकिन संजय राउत ने उन पर भी सवाल उठाया, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर सवाल उठाया, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति नहीं देखी, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उद्धव ठाकरे पर उठने लगे। इससे पहले उन्होंने बेस्ट सीएम का अवार्ड भी खुद ही दे लिया। जिस तरीके से बॉलीवुड ने उन्हें बेस्ट सीएम का अवार्ड दिया, उसके बाद लोगों का ये कहना था कि ये पेड प्रमोशन कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एडवर्टाइजमेंट करके अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी सीएम उद्धव ठाकरे यही कर रहे थे। बॉलीवुड के कुछ चंद बिके हुए लोगों से बेस्ट सीएम का अवार्ड ले रहे थे, लेकिन स्थिति महाराष्ट्र की बहुत ही भयानक है। इस वक्त महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है, लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र में सियासी संग्राम चल रहा है, और इस पर भाजपा ने भी करारा हमला बोला है। भाजपा ने सामना संपादकीय का हवाला देते हुए गठबंधन सरकार पर हमला बोला, यानी कि तीनों पार्टियों पर उन्होंने हमला बोला। और भाजपा के नेता राम कदम ने कहा है कि इन्हें महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से जान गंवाते लोगों की फिक्र नहीं है, बल्कि कुर्सी की चिंता है। और कांग्रेस की जिस तरीके से नाराजगी सामने आई थी, उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान जो कांग्रेस के नेता हैं और इसमें कैबिनेट में भी हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार में शामिल होने के बाद भी कांग्रेस को उसका जायज हक नहीं मिल रहा है। अशोक चौहान ने सरकार के अधिकारियों पर अवहेलना का आरोप लगाया था। चौहान ने यहाँ तक कि कहा था कि सरकार में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमने सीएम से वक्त मांगा है, मुझे उम्मीद है कि वो
2 दिन में हमें मिलने का समय देंगे। तो कांग्रेस के कई मंत्रियों का कहना है कि सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही है। साथ ही कांग्रेस ने फंड को लेकर भी नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट भी उद्धव ठाकरे से नाराजगी जता चुके हैं। तो ये पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके बाद अब शिवसेना ने अपने सामना पत्र में जिस तरीके से ये बातें लिखी हैं, उसके बाद कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है।